दोस्तों, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए जून महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, कुंभ राशि यानी कि शनि देव की राशि, जिंदगी के एक बैलेंस को दिखाती हुई राशि, क्योंकि शनि देव की राशि है और शनि देव को संतुलन बहुत ही पसंद है। या वो न्याय का संतुलन हो या आपके कर्मों का संतुलन, बहुत ही शनिदेव के लिए ये चीजें मायने रखती है। इसलिए शनिदेव हमेशा मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों तरीके से किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें प्रगति देते हैं, सफलता देते हैं। हमेशा लोगों की शिकायत रहती है ना कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो उनके इसी सवाल में शनिदेव का जवाब छिपा है। जी हां दोस्तों, सफलता यदि नहीं मिल रही है तो आपको यह देखना होगा कि आपके जो कर्मों का बैलेंस है, कार्मिक बैलेंस, वो मेहनत के आधार पे कितना है, सोच के आधार पे कितना है, और जो आप बोलते हैं उसका संतुलन कैसा है। आशा करता हूं आप मेरी बातों को भी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि जून के महीने की गोचरीय व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में छोटे छोटे 3 से 4 परिवर्तन हैं, जिसमें से बुध देव के 2 परिवर्तन हैं, मंगल देव का 1 परिवर्तन और सूर्य देव का 1 परिवर्तन है। लेकिन इन परिवर्तनों के आधार पर आपकी जिंदगी में किस तरह से क्या परिवर्तन आएंगे, आपकी मानसिकता में क्या परिवर्तन आएंगे, और उसके पहले ही जो 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, जो राशियां अभी अभी बदलकर स्थिर हुए हैं, उनके क्या प्रभाव है। तो आइए बारी बारी से बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि यानी कि शनि देव की राशि है, तो सबसे पहले राशि के स्वामी की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ राशि के जातक अपनी 7.5 के कार्यकाल का अवधि का 5 वर्ष पूरा कर चुके हैं। अब शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसको कहते हैं उतरती हुई 7.5। अनुभव ये बताते हैं कि शनिदेव जब उतरते 7.5 में जाते हैं तो जो पहले 5 सालों में जो ब्रेक का अनुभव, जो तनाव का अनुभव, पैसे का व्यय, मानसिक रूप से कई तरह की परेशानियों का जो एक अनुभव शनिदेव की परीक्षाओं के दौरान होता है, उनमें कमी आने लगती। यानी कि उतरती 7.5 में दबाव कम होते हैं, सफलता के लिए अनेक रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं, आप उस पर चलना शुरू कर देते हैं, अपनी हिम्मत बनानी शुरू कर देते हैं, एक बार फिर से लाइफ में उठकर खड़े होने का मन करता है। तो कह सकते हैं कि अब ये बदलते हुए वक्त की आहट है, जिसमें शनिदेव 2nd हाउस में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, बहुत जरूरी है ये समझना। शनिदेव अभी देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और धन के भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं और वो राशि अगर देवगुरु बृहस्पति की हो, यानी कि शनिदेव नंबर 12 में गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी कौन हुए? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति अभी कुंभ राशि के जातकों के लिए 5म भाव में चले गए। उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। तो जब 5वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि आ जाएगी कुंभ राशि पर।
सीधी नवी दृष्टि और कुछ समय पहले ही राहु आपके जन्म चंद्रमा पर आ गए हैं और वहां 18 महीने बिताएंगे। तो देखिए राहु क्या है, भ्रम, मायाजाल, जो चीजें नहीं भी होती हैं उसके बारे में सोचना, बड़े सपने देखना, ख्वाब बुनना, या यूं कहिए कि डे ड्रीमिंग करना, या यूं कहें कि कुछ इस तरह की राहु मायाजाल की रचना करते हैं कि कभी कभी हम धोखे में भी आ जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव बना देते हैं, उत्तेजना डाल देते हैं। तो इससे बचते बचाते आपको आगे की ओर बढ़ना है। राहु जबकि कुंभ राशि में की प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को देने वाले माने जाते हैं, लेकिन जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं तो आपको उत्तेजना से बचना होगा, भ्रम से बचने की आवश्यकता होगी और मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने मनोबल को बनाकर चलते हैं, उतरती 7.5 का फेज है, राहु लगन में आ गए हैं, तो काफी अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से राहु को नकेल पहना रहे हैं। तो दोस्तों, राहु आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, उसके सीधे समसप्तक रहने वाले केतु 7वें भाव में, व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब केतु जहां आते हैं चीजों को छिपाते हैं, तो देखिए बिजनेस के भाव में है और पार्टनर के भाव में है, तो पार्टनर से संबंधित कुछ रहस्यों को छिपा सकते हैं। वहीं बिजनेस के मामलों में भी कुछ अंदरूनी चीजें आपसे छिपी रह सकती है, तो यहां पर भी आपको ध्यान देके चलना होगा। राहु आपकी जन्म चंद्रमा पर, केतु 7वें भाव में बिजनेस के भाव में, शनिदेव उतरती 7.5 में धन के भाव में सेकंड हाउस में, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में और तीनों त्रिकोणों को प्रकाशमान करते हुए, दृष्टि देते हुए, एक रक्षा कवच का निर्माण करते हुए। ये तो हो गई 4 बड़े ग्रहों की बात। अब सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हुए आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल आपके 6ठे भाव में, लेकिन नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, उनका भी परिवर्तन चंद दिनों में होने वाला है। अंतिम शुक्रदेव आपके निर्णय के भाव में, 3रे भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है ग्रहों की स्थितियां। सबसे पहले जो इस महीने के पहले परिवर्तन है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। पंचम भाव यानी प्यार, शिक्षा, संतान, पिछले जन्म के कर्मों से संग्रहित भाग्य, और अष्टम भाव यानी छिपा हुआ भाव, जो चीजें आप लोगों से छिपाते हैं, दुनिया से छिपाते हैं, अपनों से छिपाते हैं, और कुछ छिपे हुए कार्य, आपकी गुप्त गतिविधियां और कुछ छिपे हुए कार्य, जिनके नियंत्रण करता आपके कुंडली में कौन है? बुध देव। अचानक होने वाली घटनाओं के भाव के स्वामी बुध देव अभी कहां है? 4th भाव में सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 4th भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में। अब 6 जून को और 22 जून को इनके 2 गोचर हैं। 6 जून को क्या होगा? बुध देव पंचम भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में, अपनी राशि है उनकी। बुध देव 22 जून तक यानी करीब करीब 16 दिन पंचम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, पंचम भाव क्या? शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए देखिए कितनी अच्छी स्थितियां बन रही। और बुध क्या है? बौद्धिक क्षमता, टैलेंट। दोनों एक साथ बैठ गए, ज्ञान और बुद्धि। ये बुध और गुरु की युति और ये भाव पर गोचर आप कुंभ राशि के उन जातकों के लिए बड़ा लाभदायी है जो कि स्टूडेंट है, विद्यार्थीगण है, किसी परीक्षा की या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो उनकी मानसिक प्रखरता रहेगी वो शानदार रहेगी। अच्छी मानसिकता, अच्छी शैक्षणिक योग्यता, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, संतान के योग, जो
प्यार के मामले में अनलकी अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनके लिए योगा योग निर्मित करेंगे। हर तरह से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप कुंभ राशि के जातकों के साथ है। वहीं पुनः 22 जून को बुध अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए छठे भाव में चले जाएंगे, नौकरी वाले भाव में। 8वें भाव के स्वामी छठे भाव में जाएंगे, रिवर्स राजयोग निर्मित कर देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये काफी अच्छी स्थिति का निर्माण आप कह सकते हैं। खासकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बुध और भी बढ़िया योगा योग आपके लिए धन लाभ के रूप में, सुख और सौभाग्य के रूप में लेकर आएंगे। वहीं जो कलाकारिता से जुड़े हैं, अपनी टैलेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, उनके लिए भी बुध का ये गोचर बहुत ही शानदार, दूसरे गोचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके तीसरे भाव के स्वामी और करियर के भाव के स्वामी, काफी समय से मंगल देव नीच स्थिति में कर्क राशि में छठे भाव में चल रहे थे। वो तो भाव बढ़िया था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन करियर के स्वामी है, नीच स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं करियर में परेशानी तो रहेगी। तो अब घबराने की बात नहीं। 7.5 भी उतरते फेज में चली गई, राहु का साथ भी मिल गया जो कि शॉर्टकट के लिए जाने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको आशीर्वाद भी मिल गया। तो हर तरह से बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्थितियों का निर्माण करते हुए यह गोचर 7 जून को काफी समय से नीच हुए मंगल देव अपनी स्थिति का परिवर्तन करेंगे और 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। खुद अग्नि तत्व फायर एलिमेंट और फायर एलिमेंट राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि, जहां केतु हैं। केतु के साथ उनकी मुलाकात होगी, डबल मंगल का योग बन जाएगा। अमूमन मान लीजिए कोई ग्रह नीच के चल रहे हैं, अगली राशि में जाएंगे तो एक पायदान ही तो आगे बढ़े, एक सीढ़ी ही तो आगे बढ़े, अचानक से शक्ति तो नहीं आ जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा होगा। निष्ठा भंग होते ही उनको केतु का साथ मिल जाएगा। केतु को ऐसे ही मंगल की संज्ञा दी गई, केतु सम मंगल, मंगल सम केतु, शास्त्रों में बोलते हैं ना। अचानक से मंगल में शक्ति आएगी, क्या होगा? आपके करियर में ग्रोथ मिलेगा, आपके डिसीजन की जो क्षमता है वो अचानक से बढ़ जाएगी, निर्णय की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं हमेशा समझाता हूं कि नॉलेज सिर्फ नॉलेज रखने से नहीं होता, उसका यूज कैसे करेंगे यह बहुत आवश्यक है। वही जिंदगी में आपको सफलता दिलाती है। कितने भी आप बीज रख लो, जब तक जमीन में लगाएंगे नहीं, फसल कैसे होगी? मिट्टी तो देनी पड़ेगी आपको। उसी तरीके से अधिकतर लोगों की असफलता का कारण ही यही होता है कि ज्ञान बहुत है, आइडियाज बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंट करने से डरते हैं, डिसीजन लेने से डरते हैं। तो मंगल देव जब 7वें भाव में आएंगे, उनके अंदर पावर आएगी, तो करियर में भी प्रचंड एक सहयोग की स्थिति मिलेगी। डिसीजंस लेने के लिए वो आपको अंदरूनी शक्ति देंगे, लेकिन लेना तो आपको ही पड़ेगा। आपके निर्णय इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लाइफ में कि अगर आप इस पोर्शन पे थोड़ा वर्क कर लें अपने आप पर, तो पता नहीं आप क्या बन जाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना पा रहा हूं। देखिए, एक पुराने समय में एक गुरुकुल हुआ करता था, तो वहां पर एक ऋषि रहते थे, काफी शिष्य थे वहां पर। तो जब एक बार वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए निकले 2-2.5 वर्षों के लिए, अपने 2 परम शिष्यों को बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम दोनों की परीक्षा लेनी है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, किसी न किसी को तो अपने गुरुकुल का कार्यभार सौंपूंगा, तो मैंने तुम दोनों का सिलेक्शन किया है, लेकिन शर्त यह है कि मैं अभी तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं 2.5 वर्षों के लिए, तो मैं आपको एक कार्य दूंगा। वो कार्य जो जितनी सफलतापूर्वक करेगा, मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो दोनों ने बोला ठीक है, आप बताएं क्या करना है। तो दोनों शिष्यों को अलग अलग समय पर ऋषि ने अपने कुटिया में बुलाया और उन्हें एक गेहूं की बोरी दी। इतनी छोटी गेहूं की बोरी दी
एकदम बढ़िया बढ़िया दाने, और बोला कि ये लो, ये गेहूं की एक थैली है, जब मैं 2.5 वर्षों के बाद वापस आऊं तो तुम कुछ ऐसा करना इसके साथ कि मेरे चेहरे पे खुशी हो और ये बढ़ता 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 चला जाए। वैसे ही उन्होंने दूसरे शिष्य को भी, और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब जो दूसरा शिष्य था, अब उसने बोला कि भाई गुरुदेव ने दिया है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक चौकी बिछाकर उसने उस जो गेहूं की थैली है उसको रखा और गुरुदेव से भी ज्यादा उनकी सेवा करने लगा। डेली अगरबत्ती दिखाता, भोग लगाता, पानी चढ़ाता, चंदन चढ़ाता, जितना सम्मान देना था गुरुदेव को उतना सम्मान उस थैली को देना शुरू किया जो गुरुदेव उसको सौंप के गए थे। समय बीतता गया। अब जो दूसरा शिष्य था वो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं इसका, ये तो गेहूं है। उस थैली को लेकर वो अपने पिता के पास पहुंचा दूसरे गांव में और बोला कि पिताजी, मुझे कुछ दिनों के लिए खेत का एक थोड़ा सा हिस्सा मुझे आप दे दीजिए। मुझे गुरुदेव ने कुछ कार्य सौंपा है तो मैं वो कार्य करना चाहता हूं। अब उस शिष्य ने अच्छे मौसम को देखकर उसकी खेती प्रारंभ की। एक फसल काटा, फिर दोबारा उसी क्रम को जारी रखा और देखते ही देखते 2-2.5 वर्षों में उसने फसल को इतनी अच्छे तरीके से सींचा और उसको संभाला कि बोरियां ही बोरियां भर गई नए फसलों से। 2.5 वर्षों के बाद जब ऋषि लौटे कुटिया में तो जो एक शिष्य था उससे पूछे कि भाई कहां है वो गेहूं की थैली जो मैं देकर गया था। तो बड़ी प्रसन्नता से दौड़ कर जाता है और लेकर आता है और बोलता है, देखिए गुरुदेव, मैंने आपसे भी ज्यादा सम्मान दिया है, प्यार दिया है, डेली मैं बहुत अच्छे से इसकी सेवा की है और देखिए जैसा आप देकर गए थे बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल कोई भी मतलब गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। तो ऋषि बड़े नाराज हुए और निराश भी हुए कि ये तूने क्या किया। वही दूसरा शिष्य था, उसे बुलाया कि भाई आपने क्या किया। बोला, गुरुदेव आप अचानक आ गए, मैं अभी अपने पिताजी को सूचना भेजता हूं, क्योंकि अब वो इतनी छोटी बोरी नहीं रही, कई बैलगाड़ियां लगेंगी लाने में। जब वो बैलगाड़ियां आकर रुकी आश्रम में तो महर्षि का जो चेहरा था वो खिल गया। अंदर से इतनी खुशी हुई कि वो अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी ऋषि और उस शिष्य की नहीं, हमारी और आपकी है। हमारे मन मस्तिष्क में कितने मोती समान दाने पड़े हुए हैं, विचारों के दाने, लेकिन हम उसे यहीं पे बस सींचते रहते हैं। उसको कार्मिक जमीन देते ही नहीं, लक्ष्य देते ही नहीं, हम निर्णय लेते ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर आप इन दानों को थोड़ा भी कार्मिक जमीन दे देना तो शिष्य के भांति आपके भी सफलता की फसल लहलहानी शुरू होगी। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर का असली फायदा तो तभी है जब आप निर्णय लें। तो मंगल देव का भी गोचर जब 7वें भाव में, 7वां भाव बिजनेस का भाव है, तो निर्णय क्षमता बढ़ाए। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसके लिए भी आप निर्णय लें। कुछ लोग खाली गोचर के वीडियो देखते हैं, बोलते हैं हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। अरे हो नहीं रहा है प्रभु, आप कुछ कर ही नहीं रहे। फिर 7वें भाव में जैसे ही मंगल देव आएंगे, उनकी चौथी दृष्टि करियर वाले भाव पर जाएगी, 10वें भाव पर। और जो लड़खड़ाती हुई आपकी करियर की नैया थी, अचानक से उसमें गति आ जाएगी और संभल भी जाएगी। यानी कि जो भी चीजें चल रही थी, आप परेशान थे, एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान थे, नौकरी छूटने का डर सता रहा था, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई कैसे चलेगा ऐसे अगर नौकरी चलती रही और ये हालात रहे तो। आप स्थान परिवर्तन करना चाहते थे या जो भी करना चाहते थे,
देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है। कोई भी रिस्क लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीजिए तो सही। जहां मंगल देव अभी गोचर कर रहे हैं, यानी कि 7वें भाव में, वो सूर्य देव की राशि में है, यानी कि सूर्य देव उनके डिस्पोजिटर है। अब सूर्य देव अभी चतुर्थ भाव में, 15 जून तक वहीं रहेंगे। तो मंगल देव के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, वो करियर को देख रहे हैं, वो चतुर्थ भाव में बैठे, तो प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जितने भी कार्य थे वो आपके निपट सकते हैं। कुछ लिटिगेशन के मामले थे, कुछ नए घर की रजिस्ट्रेशन करानी थी, कुछ पोजीशन लेनी थी, या कुछ भी चीजें थी वो आपकी पूरी हो सकती है। और जब तक सूर्य देव पहले 15 जून तक चतुर्थ भाव में रहेंगे तो सीधी दृष्टि करियर वाले भाव पर जाती रहेगी। तो मंगल देव के पहले जो कुछ चंद दिन थे वो सूर्य देव भी संभाल रहे हैं। तो स्थितियां धीरे धीरे सारे ग्रहों के थोड़े बहुत हर भाव में कंट्रीब्यूशन से चीजें संतुलित स्थिति को दिखा रही है आपके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए। काफी अच्छी सीरीज मिल गई है आप सभी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, काम पे लग जाइए, सफलता आपका रास्ता देख रही है। वहीं जून के अंतिम परिवर्तन के रूप में सूर्य देव चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। वहां पर अगला 1 महीना बिताने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव अगर एक भाव में आ गए तो इससे बड़ा महायोग तो कुछ होता ही नहीं। सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति परम मित्र, पंचम भाव सबसे प्यारा भाव। तो यहां पर आप पिछले जन्म के जो भाग्य है ना, जो कमाए हुए आप ही के भाग्य, कोई आपको दे नहीं रहा है कुछ। जितने भी जन्म आपके हुए हैं इस पृथ्वी लोक पर, चाहे 50 जन्म हुए हो, 100 जन्म हुए हो, 7 जन्म हुए, 5 जन्म हुए हो, आपने जो भी किया, जैसे इस जन्म में भी तो कुछ करे रहे ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो जो जो अच्छे कर्म किए उससे जो आपका बैंक बैलेंस बना है ना पिछले ईश्वर की डायरी में, वो सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहां कोई किसी दूसरे का नहीं खाता, अपने ही कर्मों का खाता है। और शनिदेव तो यही देखते ही हैं कि आपने किया क्या है। तो कर्म को इतना सुंदर बना लीजिए कि आपका भविष्य बिल्कुल जगमगाता रहे। भाई न तो नियत खराब, न तो कर्म खराब, तो समय कैसे खराब हो सकता है? ये जो आप बात बात पर रोते हो ना, ये आपके पिछले बुरे कर्मों की आहट होती है। तो बीते समय का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय के लिए अभी से हम संकल्प ले लें कि आज से ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, ना बुरा बोलेंगे, सारा मामला ही सॉर्ट हो जाता है। सूर्य देव जो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, व्यापार के स्वामी होते हैं, पंचम में आ गए, एक आदर्श भाव को दृष्टि दे दी, लाभ के भाव को दृष्टि दे दी। अचानक से लाभ, महालक्ष्मी की कृपा होगी आपके ऊपर, प्यार बरसेगा, धन लाभ के कई योग निर्मित होंगे, प्रमोशन और सम्मान के कई योग निर्मित होंगे। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए। ये थे जून के गोचर। आपने देखा कितनी शानदार स्थितियां हैं। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही अपने निर्णयों को, अपने कार्मिक गति को बनाकर रखें और जून में अपने लाइफ के लिए बहुत कुछ अचीव करें। सभी के लिए बहुत ही शानदार। तो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही शानदार बीते, ऐसे शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति। और अंत में आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।